हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को भी कई बार ऐसा फील हुआ होगा ना कि आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है, बहुत ही अकेलापन लग रहा है। ऐसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम बहुत हर्ट होते हैं, हमें लोग कुछ भी बोल देते हैं, हम इससे बहुत परेशान हो जाते हैं और हम इस चीज़ को अब झेल नहीं सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब हम हर्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम ये समझेंगे ना कि हम हर्ट होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं, हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता है। हर्ट होना भी ना एक इमोशन की तरह होता है। जैसे हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं ना, वो हम इंटरनल वर्ड का वो रिएक्शन होता है, हैप्पीनेस हुआ या सैडनेस हुआ। ठीक उसी तरह से हर्ट की फीलिंग भी होती है जो कि इंटरनल लेवल पे होती है और हम ना उसे आउटर लेवल पे उसको बस को रिलेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन, उसने एक स्टिमुलस क्रिएट किया, उसने एक सिचुएशन लाई, ठीक है। अब उस पर हम कैसा रिएक्ट करेंगे ये हमारी लर्निंग पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं या हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डूब के अपने की तरह से दुखी करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोगों के रिएक्शंस ना अलग अलग होते हैं, जैसे कि उनकी लर्निंग होती है। कुछ लोगों को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उन्हें हर्ट फील होता है, उन्हें लगता है अच्छा इस इंसान ने मुझे नीचा दिखाया, मुझे हर्ट किया, अब मैं इसको बदला लूँगा, इसने मुझे जो बोला टिट फॉर टैट, मैं भी वैसा करूँगा, इसी तरह से करूँगा और उससे ज़्यादा करूँगा। इस तरह से क्या होता है, ये उस इंसान की लर्निंग होती है। ठीक उसी तरह से कुछ इंसान जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाते हैं। किसी ने कुछ कहा, वो अंदर ही अंदर घुटते गए, फील करते गए, पर वो कुछ भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं किए। ये उनकी लर्निंग होती है। और ठीक उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो वो उस चीज़ को बड़े ही लाइटली लेते हैं, कितनी बड़ी सी बड़ी बात को भी ना, उन्हें लगता है कि अरे ठीक है, जो बोल दिया, इसमें मैं खुद को नहीं परेशान कर सकता हूँ, खुद टेंशन नहीं ले सकता हूँ। वो उस चीज़ को बड़े ही लाइटली तरीके से लेके अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं और निकाल भी लेते हैं। मतलब इस चीज़ के लिए वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसा बोला। वो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये उनका नेचर है और वो उनका तरीका है। हमें परेशान करते हैं तो करे, पर हम उससे परेशान नहीं होंगे। तो देखिए, सिचुएशन सेम होती है, पर्सन्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे लेता है कि वो एकदम मारने पे उतारू हो जाता है। कोई होता है कि वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता, अंदर अंदर घुटता चला जाता है। और कोई उस चीज़ को बड़े ही लाइटली तरीके से उसको सॉल्व कर पाता है। तो हमें ये समझना है कि कोई स्टिमुलस क्रिएट कर रहा है, कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, पर उस पर रिएक्ट करना है या नहीं करना है ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब लगे कि रिएक्ट नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए, और ये सोचना ज़रूर चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। क्या हम किसी से लड़ झगड़ के जो है अपने को शांत रख पाएंगे, या अंदर ही अंदर उस बात को लेके घुटते रहेंगे तो हम परेशान नहीं होंगे, या हम उस चीज़ को लाइटली अपने दिमाग से रिमूव करके हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ टॉक ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो सेल्फ टॉक होता है ना, वो हमेशा माइंड को सही डायरेक्शन देता है। जब भी आपको हर्ट फीलिंग हो, आपको लगे कि कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो आप सेल्फ टॉक कीजिए। क्या वो इंसान वाकई में मुझे हर्ट कर रहा है? क्या मुझे हर्ट होना चाहिए? क्या ये जो मैं अपने को तकलीफ दूंगा हर्ट करके, क्या ये चीज़ सही है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? इस तरह से ना अपने माइंड को हमेशा समझाते रहना चाहिए, क्योंकि आप हर्ट होंगे तो इससे आपको ही तकलीफ होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको दूसरों को चिढ़ाने में, परेशान करने में मज़ा आता है। इसलिए आप उस तरह के टची नेचर के ना होइए कि सामने वाले को लग जाए कि अरे ज़रा सी बात बोलो ये तो परेशान हो जाता, चलो मज़े ले लें। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि वो जानबूझ के दूसरों को इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत ही आसानी से परेशान हो जाता है। तो आपको समझना है कि इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग होंगे, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। घर में भी कई तरीके के लोग होंगे, आपको मिलेंगे। अब आपको अपना नेचर कैसा बनाना है, आपको किस चीज़ की लर्निंग करनी है, आपको कैसी प्रैक्टिस करनी है और आपको कैसा रिएक्शन करना है, क्योंकि जो भी रिएक्शन करेंगे वो आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा। और कोई भी आपको कुछ भी बोलता है आउटर वर्ड में, लेकिन आपके कंट्रोल में है वो चीज़ें। आप अपने इनर वर्ड से उस चीज़ को कनेक्ट मत कीजिए। आप बस ये सोचिए कि अगर कोई चीज़ आउटर है तो उसको आउटर ही रहने देते हैं। अगर उसने कुछ बोला है बाहरी लेवल पे तो उसको हम अंदर क्यों फील करने जाएं।
जो चीज़ फील करने लायक हो ना, बस उसको ही फील कीजिए। हर चीज़ों को अगर आप फील करते जाएंगे, बात बात पे अगर आप परेशान होते जाएंगे ना, तो आप हमेशा हर्ट फील करते जाएंगे और आप कभी भी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। हमेशा आप हैरान और परेशान ही रहेंगे। इसलिए जितना हो सके रिस्पॉन्स करने से बचिए। रिस्पॉन्स वहीं कीजिए जहाँ ज़रूरत हो। अपने पे वर्क करते रहिए, अपनी लर्निंग की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप अपने संस्कार बनाएंगे, जैसे अपनी हैबिट बनाएंगे, जैसे अपनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ को बनाते चले जाएंगे। जितना आप दिल पे बातों को लेंगे, उतना ही आप हर्ट फील करेंगे। जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, आप समझेंगे कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ हमें हर्ट होना चाहिए, क्या वाकई में ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं सही है। जब आप इस तरह से सेल्फ टॉक करेंगे ना, तो आपका माइंड ना आपको सही डायरेक्शन देगा, और जब आप सही डायरेक्शन पे चलेंगे तो आप हर्ट होने से बच सकेंगे। क्योंकि ये बात सच है कि हमारी ना ऐसी लर्निंग होती है, ऐसी कंडीशनिंग होती है कि हर चीज़ को हम फील कर लेते हैं कि ये जो शब्द होते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं, ये शब्द जो होते हैं ये अच्छे होते हैं। कोई इस तरह से बोल रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो हमको बहुत खुश हो जाना चाहिए। कोई अगर हमें बुरा बोल रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना चाहिए। देखिए, आपको कोई बहुत अच्छा बोले तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, इतने खुश हो जाएं कि फिर आप बहुत ही ज़्यादा इतने खुश हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप उसी बात को सोच रहे हैं, वो इंसान ने मुझे ऐसा कहा है, मेरी इतनी तारीफ़ की, बहुत खुश हो गए, है ना। और वहीं किसी इंसान ने अगर आपको बुरा बोल दिया तो आप बहुत दुखी हो गए। आपका चल रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझे उसने ऐसे बोल दिया, ऐसा क्यों बोला, मुझे ये बोलना था, इस तरह से बात करने लगे खुद से। सो फ्रेंड्स, आप बैलेंस बना के रखिए। जितना आप बैलेंस बनाएंगे ना, जितने अपने माइंड को आप बैलेंस में रखेंगे, उतना आप हर्ट होने से बचेंगे और अपनी लाइफ को आप आसान बना पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के काम आ जाए, लाइफ को आसान और ब्यूटीफुल बना सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।